चुनाव आयोग के बयान पर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने कसा तंज, क्या कुछ कहा है इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि होती है और जब यह आवाज लोक संस्कृति के माध्यम से गूंजती है तो उसका प्रभाव और भी गहरा होता है। नेहा सिंह राठौर जो न सिर्फ अपनी आवाज से जनमानस को आकर्षित करती है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी साहसपूर्वक अपनी राय रखती हैं। उनकी रचनाएं अक्सर जनता की व्यथा और व्यवस्था की खामियों को उजागर करती हैं और वो कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरती भी है, जिसकी वजह से उन्हें बीजेपी विरोधी भी कहा जाता है। इस वक्त विपक्ष चुनाव आयोग को लगातार घेरे हुए है। SIR के खिलाफ और वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है। इस बीच चुनाव आयोग ने आज एक प्रेस वार्ता की, लेकिन उससे पहले एक बड़ा बयान भी चुनाव आयोग का सामने आया है। जी हां, बता दें कि विपक्ष द्वारा मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि ऐसा लगता है कि कुछ राजनीतिक दलों ने चुनाव मशीनरी को त्रुटियां बताने के लिए उचित समय पर मतदाता सूची की जांच नहीं की। चुनाव आयोग ने इन गड़बड़ियों के लिए राजनीतिक दलों को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने यह भी कहा कि वह अपने अधिकारियों को खामियों को दूर करने में मदद करने के लिए दस्तावेज की जांच का स्वागत करता है। वही चुनाव आयोग के बयान पर विपक्षी दल हमलावर हैं और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का भी बड़ा बयान सामने आया है। नेहा ने एक्स पर लिखा है कि पहले समाधान फिर मतदान, मुद्दा उठाने पर अभी देश संकट में है और यह सही समय नहीं है कि बकवास करके जरूरी मुद्दों को दबा दिया जाता है। और अब चुनाव आयोग सही समय पर मुद्दा उठाने की बात कहे कि पल्ला झाड़ना चाहता है, यह नहीं चलेगा। पहले समस्या का निराकरण और देश की शंकाएं मिटाइए। वही एक और वीडियो जारी कर नेहा ने कहा कि चुनाव आयोग को सही समय पर वोट चोरी के मामले में सरकारी गवाह बनकर देश का साथ देना चाहिए। जरा आप भी सुनिए नेहा ने क्या कुछ कहा है। कैसे हैं चुनाव आयोग जी? सुना है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और आपने नया शिगुफा दिया है कि मुद्दा सही समय पर नहीं उठाया गया। वाह ढोंगी जी वाह। वोट चोरी पकड़ना आयोग का काम है या आम जनता और विपक्ष का? शर्म आती है या एकदम से भाजपाई हो चुके हो? एक लोकतंत्र में चुनाव से भी ज़्यादा जरूरी अगर कुछ है तो वो है ईमानदारी से चुनाव होना। और जब तक वोट चोरी और वोट चोरों का हिसाब किताब नहीं हो जाता तब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि देश में आगामी चुनाव ईमानदारी से होंगे। तो मुद्दा सही समय पर उठाने की बकवास छोड़कर वोट चोरी का हिसाब देना शुरू कर दीजिए और पुरानी हिंदी फिल्मों की तरह सरकारी गवाह बनकर अपनी जान बचाइए, वरना पूरा देश जान चुका है कि सरकार भ्रष्ट, बेईमान और वोट चोर है। सबूतों की भरमार है। वोटर लिस्ट में मुर्दा दर्ज किए गए लोग विपक्ष के साथ चाय पी रहे हैं और चुनाव आयोग के कागजों में मारे जा चुके लोग सुप्रीम कोर्ट में आकर खुद को जिंदा करवाने की गुहार लगा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों के भरोसे ये चुनावी धोखाधड़ी का खेल पूरे देश के साथ खेला जा रहा था, वो लोग तो खुद वानप्रस्थ आश्रम में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में मेरी सलाह मानिए और आम जनता के सामने सरकारी गवाह बन जाइए। देश की जनता का मूड समझिए और समय रहते ईमानदार बन जाइए, वरना बांग्लादेश वाली घटना तो पता है ना। तो सुना आपने। वही चुनाव आयोग के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक बड़ा बयान दिया है और एक्स पर लिखा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के मामले पर चुनाव आयोग बजाय माफी मांगने के बकैती कर रहा है। सही समय पर मुद्दा उठाते तो समाधान हो जाता, इससे बात नहीं बनेगी, वोट चोरी बंद करो। तो विपक्षी दलों द्वारा मतदाता सूचियों में गड़बड़ियों को लेकर सवाल उठाए गए। जवाब में चुनाव आयोग ने उल्टा राजनीतिक दलों पर ही दोष मढ़ दिया कि उन्होंने उचित समय पर अपनी आपत्तियां दर्ज नहीं करवाई। वाह, सवाल यह है कि यह उचित समय आखिर होता कब है? राजनीतिक दलों को दोषी ठहराना आसान है, लेकिन लोकतंत्र में दोष से ज्यादा जिम्मेदारी का महत्व होता है। मतदाता सूची में गड़बड़ी सिर्फ तकनीकी चूक नहीं, यह लोकतांत्रिक अधिकारों की नींव में सेंध भी है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM। you